शुरुआत राजस्थान से करते हैं, जो देश भर की राजनीति का अहम केंद्र बना हुआ है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। ताजा विवाद राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से कांग्रेस के बागी विधायकों को भेजे गए नोटिस को लेकर है, जिसमें सचिन पायलट खेमे की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। पायलट खेमा अब इस मामले को राजस्थान हाईकोर्ट ले गया है, जिसमें उन्होंने याचिका के जरिए स्पीकर की ओर से भेजे गए नोटिस पर सवाल किया है। अब पायलट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की बहस खत्म हो चुकी है। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए खंडपीठ को याचिका रेफर कर दी। महेश जोशी के वकील एन.के. मालू ने कहा कि हमने उनकी अमेंडमेंट याचिका का विरोध किया था, मगर कोर्ट ने स्वीकार कर डिविजनल बेंच को भेज दिया है। समय कोई तय नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कब सुनवाई होगी। तो आपको बता दें, सचिन पायलट की जो अर्जी है उसको राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब ये बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट की डबल बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाली है और शाम 7:30 बजे का जो समय है वो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इसके लिए तय किया गया है। आज 7:30 बजे जब राजस्थान हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो ये तय होगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से सचिन पायलट और उनके खेमे के जो विधायक हैं उनको जो नोटिस भेजे गए हैं वो वैध है या नहीं, क्योंकि इसी जो नोटिस है उसको चुनौती सचिन पायलट ने दी है। कल जो नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख है, ऐसे में आज का दिन सचिन पायलट खेमे के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। और इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमलेश अग्रवाल, जो इस समय हाईकोर्ट में मौजूद है। जी कमलेश, क्या कुछ अब ताज़ा अपडेट है? बताया जा रहा है कि 7:30 बजे का समय तय किया गया है, क्या कुछ इस बारे में जानकारी है? देखिए, ऐसा है कि इस मामले के अंदर जो है अभी सिंगल बेंच का फैसला आ चुका है। अब थोड़ी देर के अंदर हम ये मान सकते हैं कि ऑनलाइन जो है सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से रिट फाइल कर दी जाएगी और रिट फाइल करने के तत्काल बाद जो है कोर्ट डीवी का गठन करके इसकी सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती अभी कोर्ट के अंदर ही उपस्थित है। हाईकोर्ट में लगभग 6:15 का टाइम होने को आ गया है। ज्यादातर 4:30-5 बजे करीबन तक मुख्य न्यायाधीश से सारे न्यायाधीश चले जाते हैं, लेकिन आज अभी कोर्ट में ही है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि 7:40 पर इस मामले पर डीवी में सुनवाई होगी। जी, क्या कुछ लगता है सचिन पायलट की जिस तरह से अभी पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें जो महेश जोशी को पूरे मामले पर पक्षकार नहीं बनाने को लेकर भी हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई थी, अब पायलट खेमा जो है वो किस तरह से तैयारी कर रहा है? क्या कुछ दलीलें वो रखने की तैयारी कर रहा है? आपके लोगों से बातचीत हुई, उनके समर्थकों से बातचीत हुई, क्या कुछ उनकी तैयारी है? देखिए, इस मामले के अंदर जो सचिन पायलट गुट है उनकी तरफ से जो पक्ष रखा जाएगा वो पक्ष रखा जाएगा हरीश साल्वे की तरफ से। हरीश साल्वे देश के जाने माने वकील है। ये वही वकील है जिन्होंने जाधव वाला जो मामला था आईसीजे में जिन्होंने मुकदमा लड़ा था भारत की तरफ से और जाधव मामले के अंदर जीत हासिल की थी। वही मामले के वही हरीश साल्वे हैं जो यहाँ पर सचिन पायलट की तरफ से या उनके ग्रुप की तरफ से हम कह सकते हैं पक्ष रखने के लिए जा रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ की बात करते हैं तो वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष जो सीपी जोशी हैं उनकी तरफ से पक्ष रख रहे हैं। यहाँ पर भी कोर्ट के अंदर अगर हम बात करें लोकली स्थायी तौर पे महाधिवक्ता यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं वो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए हैं, उनके साथ में प्रतीक कासलीवाल पेश हुए हैं, साथ में महेश जोशी जो जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एप्लीकेशन दी थी उन्होंने भी अपना अधिवक्ता यहाँ पेश किया है, प्रेजेंट हुए हैं कोर्ट के अंदर। एन.के. मालू है, सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन अभी वो कोर्ट में नहीं बोले हैं। उनसे हमारी बात हुई तो उनका एन.के. मालू का ये कहना था क्योंकि इस याचिका में महेश जोशी को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उनको पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने एन.के. मालू ने ये भी साफ कर दिया कि अभी ये मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला, ना मेरे बोलने का अभी समय आया था, ना उसकी जरूरत थी, क्योंकि जब याचिकाकर्ता खुद ही ने इसके अंदर टाइम मांग लिया है और अब जब रिट पेश होगी उस वक्त वो अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रखेंगे। जी
जी कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नज़र बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।